क्या आपके मेयर ने काम कराए हैं? मेयर कौन है जी? उमा सुधा जी बड़ी संजीदगी से, और मैं कहता हूँ सुभाष सुधा जी भी उनका स्वयं विधायक होने के नाते भी पूरा साथ देते हैं। ठीक है बंदा, डीडी सर भी ठीक है। पिछले 3 महीने से सफाई नहीं हुई, बताओ। मन तो किसी का भी कर सकता है, सबका करना भी चाहिए, और यहाँ घंटी बजाने के लिए थोड़ी आए हैं। ये पिछले 4-5 महीने में वो अपनी राजनीति में चले गए, पर वो ये विकास के पीछे हट गए। ओम प्रकाश चौटाला अब तो खेल लगा, पत्ते की तरफ ताश पड़ेंगे। कोई क्या करे फिर, सारी बोलो कहाँ की सड़क दिखाऊं मैं? कोई विकास नहीं हो रहा जी। इतना होना चाहिए था, उतने शायद नहीं हुई। मैं 7 नंबर दूंगा। कुछ नहीं करे जी, मैं तो नहीं दूंगा वोट सर। देखो सफाई जो है ना, जो आप कह रहे हो इसमें हो जाएगी ठीक, कोई इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं लेंगे। वैसे हम पक्के बीजेपी के यहाँ पर दूंगा नहीं सर, वो भी कभी आज इसमें कल उसमें, अभी तो उनका बहुत दल बदल वाला ही काम रहा है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल राजकुमार, सफाई का तो बिल्कुल बुरा हाल है। मेयर से नहीं मिला मैं, सुधा जियों से मिला हूँ। आगे फ़ोन तो जरूर करते हैं, काम नहीं होता कर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में अब हम सर्वे करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं हर एक वार्ड का, हर एक मार्केट का, हर एक गली का, हर एक नुक्कड़ का आपको सर्वे दिखाने वाले हैं। कौन है यहाँ पर पहली पसंद, किसको यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के वोटर करते हैं पसंद? क्या वो जो मेयर है उमा सुधा, उसके कामों से खुश हैं? क्या वो दोबारा से जब इलेक्शन में आने की तैयारी किए बैठे हैं? क्या वो फिर से पसंद करेंगे लोग उनको? क्या उनको वोट देंगे? डीडी शर्मा भी मैदान में है, बीजेपी की ओर से वो भी टिकटारती हैं। क्या उनको जनता पसंद करेगी? क्या उनको कितना पसंद करेगी, नापसंद करेगी? ये सब जानने के लिए कांग्रेस की ओर से कौन आने वाला है और किन का दबदबा रहने वाला है? क्या कांग्रेस भी यहाँ पर फाइट कर पाएगी? क्या वो मेयर बना पाएगी, या और पार्टियाँ भी यहाँ पर है? उसके बारे में हम जानने के लिए फील्ड में लगातार बने रहेंगे और डेली हम आपको सर्वे दिखाने वाले हैं। कौन बढ़त ले रहा है, कौन पिछड़ रहा है, ये सब दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज हम दिखाने वाले हैं आपको कुरुक्षेत्र की सेक्टर 5 की मार्केट, और यहाँ पर जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो लोकल हैं, उनसे हम जानेंगे कौन है उनकी पहली पसंद। तो बनिए रहिए कंचन टीवी के साथ। व्यक्ति विशेष के साथ जाएंगे। व्यक्ति विशेष के साथ मतलब पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जो अच्छा काम करता है बेदाग छवि ढूंढेंगे उसी के लिए। बिल्कुल भाई हैं हमारे, सीधे कुछ कहने से बचते हैं, लेकिन कहते हैं व्यक्ति विशेष के साथ। एक और दुकानदार भाई है, उनसे जानेंगे किस तरह का यहाँ पर रहा है पूरा ये कार्यकाल। भाई साहब, 5 साल का कार्यकाल मेयर का रहा है, उमा सुधा मेयर के तौर पर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उनके कार्यकाल को आप? अभी तक तो ठीक चल रहा है जी। उनके द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं, क्या संतुष्ट हैं उससे? 50-50 लगाओ। 50-50 हाँ। यानी उनको आधे नंबर देंगे आप? वजह क्या है आधे नंबर देने की वजह क्या है? कि कुछ एक कामों में क्या पिछड़े हैं वो? जैसे मेनली तो अपना ये जो रोड का काम है, जैसे सेक्टरों में भी काफ़ी मतलब इतना अच्छा काम नहीं है सड़कों का। अच्छा काम नहीं। हाँ, अभी थोड़ा सा काम शुरू हुआ है दोबारा से, शायद मे भी लॉकडाउन की वजह से हो गया हो। क्या हो सकता है कि चुनाव फिर से आ रहे हैं, वो फिर से ताल ठोकने वाले हैं, क्या इसीलिए शुरू कराया काम? हो सकता है, लेकिन जनता को तो फ़ायदा ही है। देखिएगा, बीजेपी की ओर से अब की बार उमा सुधा भी दोबारा से टिकट मांग रहे हैं और डीडी शर्मा भी। दोनों में से पहली पसंद कौन सी रहेगी आपकी? अब ये तो जो जितने अच्छे प्रलोभन देगा जनता के उसके लिए, तो उसको वोट जाएगा। कहते हैं कि डीडी शर्मा की भी अच्छी छवि है, किस तरह से देखते हैं आप उसे? छवि तो देखिए दोनों ही बराबर है हमारे लिए, दोनों बराबर है। किन्हीं एक को टिकट मिलती है तो आप किन्हीं के साथ भी जाना पसंद करेंगे? पार्टी विशेष के साथ जाएंगे, व्यक्ति विशेष के साथ? व्यक्ति विशेष जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा हम उसके लिए वोट देंगे। अच्छे काम का आपका पैमाना क्या रहने वाला है? जो हमारे लोकल्स जो कुरुक्षेत्र को मतलब कि अच्छी सुविधाएं दे पाए, लाइट है, बिजली पानी है, और ये सब उसके लिए ही जाएंगे। क्या चाहेंगे कि अगला जो मेयर हो पूरे आपके कुरुक्षेत्र को, पूरे थानेसर को CCTV से लैस कर दे? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। सुरक्षा भी बढ़े। वाईफाई का भी एक प्रलोभन आजकल उम्मीदवारों के द्वारा दिया जाता है कि आप चाहेंगे आपका मेयर पूरे थानेसर को वाईफाई कर दे? बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसा हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। कुछ बुजुर्ग हैं हमारे, उनसे हम जानते हैं। बाबूजी, जानना चाहेंगे मेयर का कार्यकाल 5 साल का भी ख़त्म हुआ है,
उमा सुधा मेयर थे तो किस तरह का कार्यकाल उनका रहा है, क्या उन्होंने विकास कार्य करा पाए हैं वो? हमारे हिसाब से तो अच्छा ही करा है भाई। अच्छा किया है। हमने ये सड़कें सेक्टर की कभी पक्की हुई नहीं देखी, उसी के राज में बनी है ये सड़कें। मतलब पहले ये टूटी फूटी या कच्चे हुआ करती थी। बिल्कुल खड्डे थे 20 साल से, ये आने के बाद ही बनी है अभी। सुधा के आने के बाद। उसके अलावा कौन से काम है जो सुधा ने कराए हैं? वो बिजली पंप ठीक मिल रहा है, पानी ठीक मिल रहा है, सड़कें ठीक करा दी, और क्या दिक्कत है बताओ। अब बीजेपी की ओर से उमा सुधा है और डीडी शर्मा है, दोनों ही ताल ठोकते हैं, तो पहली पसंद कौन सा रहेंगे उम्मीदवार के तौर पर? यही रहेगा जिसने हमारे सड़क बना के दे दी। उमा सुधा को फिर से बनाएंगे? हाँ तो आप उमा सुधा को दोबारा चांस देने वाला? दूंगा, मैं तो खुल्लम खुल्ला दूंगा, मैं तो बीजेपी वाला हूँ। बीजेपी के साथ है, बिल्कुल बिल्कुल। अंकल है कहते हैं बीजेपी के साथ है। चौटाला साहब बाहर आए हुए हैं, कौन बाहर है? ओम प्रकाश चौटाला। अब तो खेल लगा पत्ते की तरफ ताश पड़ेंगे कोई। अगर इनेलो का कैंडिडेट यहाँ पर आता है तो क्या टक्कर दे पाएंगे? क्या पता लगता है समय का क्या पता लगता है, टक्कर दे भी दें। मतलब आप बीजेपी के हैं लेकिन मानते हैं कि अगर चौटाला की कैंडिडेट मजबूत से यहाँ पर आते तो उम्मीदवार जा सकता है। उम्मीदवार अगर इनेलो का मजबूत आता है तो जाएगा, जो वोटर जाने वाला है। हाँ, जा सकता है। देखो यहाँ पर उन्होंने कहा था, जी यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन कहते हैं कि चौटाला के बाहर आने के बाद अब उनका मजबूत अगर आता है तो वो उसके साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किलें उमा सुधा। जी बताइए, क्या मानते हैं, कैसा रहा काम सारा खराब। हाँ, उमा सुधा कहते हैं कि उन्होंने 5 साल में बहुत विकास कराए। क्या कराया फिर? सारी बोलो कहाँ की सड़क दिखाऊं मैं, कहाँ की दिखाऊं? पुल तो आज तक सही नहीं हुआ 10 साल में। सड़कें खराब हैं। आप इधर कैमरा इधर है सरकार। कैमरे से नहीं मैं 5 साल में आप कहते हैं कि सड़कें खराब रही हैं, हालात खराब रहे हैं, और कितनी है गंदगी भी तो देखो आप, गंदगी भी रही है। तो अगर वो दोबारा उमा सुधा दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या आप वोट देंगे? वो तो टाइम बताएगा जी। नहीं वोट नहीं, टाइम। डीडी शर्मा भी कहते हैं कि बीजेपी का टिकट मांगते हैं, तो डीडी शर्मा अगर बीजेपी का टिकट लेकर आते हैं उसको देंगे? क्या लड़ा आपने उमा सुधा की बात करें, आप तो सारी करेल रहे। देखिएगा, वो कहते हैं कि उमा सुधा पर उनकी तलखी है जो उमा सुधा पर है। वो कहते हैं कि उमा सुधा पर वो बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं कराया, ऐसा कहना है। एक और यहाँ पर दुकानदार है, उनसे हम जानेंगे। जी, यहाँ तो कोई विकास नहीं हुई है, सड़क बनी है बस। सड़क बनी है? हाँ, ये सड़क बनी 7 साल पहले बनी। 7 साल पहले बनी, सड़क बनी है। सफाई की क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या व्यवस्था? सफाई से यहाँ कोई हफ्ता हो गया कोई आता नहीं सफाई वास्ते ना, यहाँ सारा गंद में चपड़ा आता है। उधर देखो सारा गंद में चपड़ा। जबकि उमा सुधा कहते हैं कि उन्होंने 5 साल में खूब विकास कराए थानेसर में कराए, तो उधर गांव में उधर कराए, शहर में कराए, इधर तो कोई विकास नहीं हुआ। ये 7 साल पहले ये सड़क बनी है, इसके बाद कोई अभी आप देखो कहीं टूटी पड़ी है, सारे वहाँ टूटी, रिपेयर अभी नहीं हो पाई। नहीं रिपेयर, वहाँ जाओ अभी इसी रोड पर जाओ, आप आगे देखो वहाँ इस रोड पर जाओ आगे, वहाँ भी टूटी पड़ी है, कोई रिपेयर नहीं हो रही। अगर वो इलेक्शन में दोबारा खड़े होते क्या आपका वोट जाने वाला उमा सुधा? देखो तो टाइम बताएगी। देखिएगा, सीधे तौर पर कोई नहीं कहता कि, लेकिन कहते हैं कि डीडी शर्मा भी कहते हैं बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या अगर वो इलेक्शन में आते हैं, उम्मीदवार के तौर पर खड़े होते हैं, वोट मिलेगा उनको? अब हमारे की जब सुविधा मिलेगी तो हम वोट अपने आप देंगे। जब हमारे कोई सुविधा नहीं मिली आज तक तो मैंने क्या वोट देंगे? वोट नहीं देंगे। वोट तो चलो, तो टाइम बता दिया ना, टाइम क्या बोलेगी। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि वो वोट देंगे कि नहीं देंगे। थानेसर में आप मानते हैं कि 5 साल में विकास हुआ है? ना, कोई विकास नहीं हो रहा जी। मैं सेक्टर 30 में रहता हूँ, वहाँ की गलियाँ देख लो, वो रोड कहाँ बनाया कभी? वो बनाया ही नहीं। 5 साल से पहले वहाँ पुलिस की भर्ती हुई थी, वो रोड कहाँ बनाया वो? क्या मानते हैं आप उमा सुधा जो कहते हैं कि 5 साल में खूब विकास कराया है, विकास हुआ है कि नहीं? बनाने हैं, गवर्नमेंट बेवकूफ बना रही है पब्लिक को। वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तब वोट देंगे? अब की बार साफ है, बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी बिल्कुल नहीं, तो किस पार्टी को बनाने वाले? अब आगे हो तो आगे देखेंगे, वो तो टाइम। कैंडिडेट जब सामने होगा तब आप डिसाइड करेंगे, लेकिन बीजेपी कहते हैं कि बीजेपी तो साफ है जी। एक अंकल जी हैं, उमा सुधा ने 5 साल यहाँ पर राज किया है, तो किस तरह से देखते हैं, उन्होंने विकास कार्य कराए हैं या वो पिछड़े हैं? नहीं, पिछड़े तो नहीं है, विकास तो उन्होंने किया है, पर ये लास्ट दिनों में पिछले 2-4-6 महीने में डिस्टर्ब हुआ बड़ा सारा। क्यों डिस्टर्ब हुआ पड़ा है? सड़कें उखाड़ी गई हैं। ये देखो मालवीय गंद पड़ा है भाई, जब रोज सफाई होती थी, पिछले 3 महीने से सफाई नहीं हुई, बताओ।
हालात हाँ पिछले सफाई में कहीं ना कहीं पिछड़ा है थाने से। ही पिछड़ा है जी। बात पता क्या है, मेन तो उसका ये पिछले 4-5 महीने में वो अपनी राजनीति में चले गए, पर वो ये विकास के पीछे हट गए। क्या आपको लगता है कि उसका खामियाजा अब वो अगला इलेक्शन जब फाइट करने जाएंगे तो क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? खामियाजा तो मौके पे पता लगेगा, पैसे नहीं पता लगता जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा यहाँ पर आप देखना वाकई में एक गंदगी यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको। ऐसे ही सेक्टर, ये सेक्टर की हालात है, आप देख सकते हैं सेक्टर के हालात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर, जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे गंदगी का आलम यूं का यूं है। और यही बात जो सज्जन यहाँ पर थे उन्होंने बताई है। जी जी इतने ये सामने कॉर्नर पे इन्होंने मजमा बिठा रखा, अभी गाड़ी लगी, 2 मिनट पहले गाड़ी लगी है। तो हाँ अभी हो, अब 2 मिनट पहले। वजह क्या मानते हैं उसका? नहीं ये पता क्या, इस कॉर्नर पे ना लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे वो सामने बैठे हैं, लोग इकट्ठे होते हैं ना, उनको गाड़ी जाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो वो उसमें फिर टकरा जाते हैं आमने सामने। ये देखिएगा यहाँ पर दिक्कतें बता रहे हैं। एक और है, उमा सुधा ने 5 साल यहाँ पर मेयर के तौर पर काम किया है। किस तरह से देखते हैं, क्या उन्होंने काम कराए हैं या वो अपने रिपोर्ट कार्ड में पिछड़े हैं? नहीं मतलब डेवलप के काम जैसे ये ब्लॉक ये काफ़ी 20 साल से ऐसे ही पड़े थे। अब इन्होंने सड़कें तो काफ़ी अच्छी बनाई, थोड़ी सफाई के मामले में थोड़ा वो है। सफाई के मामले में क्या वजह मानते हैं कि मेयर ने सफाई के मामले में पिछड़े हैं? बस पता नहीं ठेकेदारी की है या उनकी है, ये तो वही जानते हैं अपने को। मेयर तो वो है, जिम्मेवारी उन पे बनती है ना, ठेकेदार पर नकेल वही कसेंगे ना। जवाबदेही तो उन्हीं की है ना जी। हाँ तो अगर अगले चुनाव में खड़े होते हैं तो क्या दोबारा से उनको मेयर बनाएंगे आप? देखो जी, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा जी। देखिएगा संकोच है यहाँ पर दोबारा से वो मेयर के तौर पर उमा सुधा को बनाएंगे कि नहीं, इस बात पर संकोच है, क्योंकि सफाई के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ा है। विकास तो कर ही रही है गवर्नमेंट, काम हो रहे हैं, हो ही रहे काम तो क्या वो दोबारा जब इलेक्शन में आएंगे वोट देंगे आप उनको? ये तो टाइम पे देखेंगे। बीजेपी की ओर से डीडी शर्मा ने भी ताल ठोकी, वो भी कहते हैं कि वो बीजेपी की टिकट पर दोबारा मेयर का चुनाव लड़ेंगे, क्या उनको वोट मिलेगी? वोट का तो टाइम पे देखेंगे ना, क्या उन कैसा है क्या है। डीडी शर्मा के बारे क्या कहेंगे? आता है ठीक है बंदा, डीडी शर्मा भी ठीक है। डीडी शर्मा ठीक है, अगर वो इलेक्शन में आते तो वोट मिल पाएंगे उनको? मिलेंगे क्यों नहीं। मिलेंगे। हुआ जी। हाँ जी। क्या क्या काम मानते हैं कि उनके राज्य में वो काम हुए? ये देखो सड़कें पहले क्या हाल होता था, अच्छी सड़कें बन रही है जी। हाँ जी, और जो मतलब पब्लिक के लिए जो सेवाएं हैं वो सब अच्छी हैं, बढ़िया। हाँ अब डीडी शर्मा भी बीजेपी की टिकट से मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी किए बैठे हैं। डीडी शर्मा में से और उमा सुधा में से पहली पसंद कौन सी रहने वाली? देखो सर, ये इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर डीडी शर्मा के बारे में आपसे बात की जाए, किस तरह के कैंडिडेट के तौर पर उनको देखते हैं? जी सभी अपने अपने हिसाब से, देखो जी राजनीति है तो इसका तो देखो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ना नहीं खुल के नहीं कह सकते। देखो मान लो, देखो कि कमी इनमें भी नहीं है, वो भी अच्छे हैं, देखो दोनों, मतलब कोई ऐसी बात तो है। हाँ जी। बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस या इनेलो के साथ आप जाना पसंद करेंगे? देखो सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जी। जिम के मैं सामने हूँ, जिम करने के लिए कुछ भाई आए, उनसे हम जानना चाहेंगे। देखो लगता तो है कि थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि अभी जिम के सामने ही हम खड़े हैं, तो जिम का किराया तो सबको देना ही पड़ रहा है, और लॉकडाउन चल रहा है, काम कुछ है नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ सरकार को सोचना चाहिए। को क्या लगता है कि उमा सुधा ने जो विकास कार्य किए हैं उसके बल पर वो दोबारा से इलेक्शन में अगर खड़े होते वोट मिलेंगे? देखो कोई भी है वो अपने काम के ज़रिए ही जीत पाता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मतलब चीज़ें हैं जो उन्होंने की है, और मुझे लगता है कि शायद दोबारा उनको चांस मिल सकता है। डीडी शर्मा भी कहते हैं बीजेपी की टिकट पे वो दोबारा लड़ना चाहते हैं, वो भी आना चाहते हैं, क्या वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आ सकते हैं? देखो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हर किसी को हक है अपना पक्ष रखने का और खड़ा होने का। तो हो सकता है कि अगर वो पब्लिक के लिए कुछ अच्छा काम करें, या ऐसी उनकी छवि है, तो मे बी विल गेट सम। हो सकता है पार्टी विशेष के साथ जाने वाले, व्यक्ति विशेष के साथ। बेसिकली मुझे लगता है कि मैं जो वास्तविक चीज़ें होती हैं उसके साथ जाना चाहूँगा, रियल है, मतलब जो अच्छा सा सब्ज बाग दिखाएगा उसी के साथ जाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बड़ी अच्छी बात कहते हैं, सब्ज बाग जो दिखाएगा उसी के साथ जाएगा। होता भी ऐसे, जो जितने अच्छे से अपने अपने वोटरों को लुभा पाता है उसी के साथ जाते हैं। एक और भाई हैं, वो बचना चाहते हैं लेकिन उनसे बात करना चाहेंगे। राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या वोट देने जाएंगे?
वोट मैं गया हूँ 1-2 बार देने पर मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। इस बार किसके साथ जाने वाले हैं? कह देते हैं कि उमा सुधा दोबारा से चुनाव लड़ेगी, क्या उनको वोट देने वाले हैं आप? अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, वो टाइम बताएगा। जी चलिए, मैं डीडी शर्मा के बारे में जानना चाहता हूँ। डीडी शर्मा आपके लोकल नेता हैं और वो भी बीजेपी का टिकट मांगकर मेयर लड़ना चाहते हैं। किस तरह से देखते हैं अगर वो इस तरह मेयर का चुनाव लड़ते हैं तो क्या पब्लिक उनके साथ जाना पसंद करेगी? वो भाई ने अभी बताया ही आपको, सभी काम की बात करते हैं, तो जैसी उनकी छवि है उस हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं। किस तरह की छवि डीडी शर्मा की अभी देखते हैं? मुझे तो सर पॉजिटिव लगता है सब कुछ। हाँ, लगता है कि अगर वो मेयर की कुर्सी पर बैठते हैं तो फायदा शहर को मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए सर। और यहाँ पर हार्डवेयर की एक दुकान है, उनसे हम जानना चाहेंगे। देखो जी, हमारे हिसाब से जैसे हम शहर में रह रहे हैं, जैसी सरकार की पॉलिसी है उस हिसाब से काफ़ी हद तक, और जो दूसरी सरकारें आई उनके कंपैरिजन में कुछ बेटर लगा हमें, कुछ बेटर। अब वो दोबारा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेयर का चुनाव फिर से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या उनको आपका वोट मिलने वाला है? देखो, हम उनकी फेवर में जाएंगे। हाँ, सिर्फ मैं कोई पार्टी से विशेष नहीं रखता, मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है और ना ही मुझे कोई राजनीति में इंटरेस्ट है। मेरा सिर्फ लेके विकास को, और मैं आगे अपने नेताओं के लिए भी मैं उनसे उम्मीद ये करता हूँ कि वो करप्शन पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। जो देश की इस टाइम की स्थिति है ना, करप्शन ने ज़्यादा बिगाड़ी हुई है। करप्शन वही मैं सवाल करना चाहूँगा। बीजेपी की ओर से डीडी शर्मा भी दावेदारी जता रहे हैं। डीडी शर्मा को अगर टिकट मिलता है तो क्या उनके साथ भी पब्लिक जाने वाली है? देखो जी, इतनी गहराई में तो मैं राजनीति में, क्योंकि मेरा कोई लंबा चौड़ा इंटरेस्ट है नहीं कि मैं इनमें क्या कंपैरिजन करूं। मैं तो सिर्फ या तो प्रोग्रेस को देख रहा हूं या फिर करप्शन को देख रहा हूं। प्रोग्रेस मानते हैं हुई है थाने सर में? देखो, पहले से कुछ बेटर हुई है, पहले से कुछ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतने शायद नहीं हुई। जैसे कहीं ना कहीं अगर 10 में से कितने नंबर देंगे आप उमा सुधा को? जिस मुद्दे पे लेके बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उसके हिसाब से उतनी खरी तो नहीं उतरी, लेकिन फिर भी जैसे और जो अपना क्या कहते हैं, और सिर्फ आपसे उमा सुधा का रिपोर्ट कार्ड जानना चाहता हूँ। 10 में से कितने नंबर देंगे, कितने काम कर पाए हैं वो, कितने नंबर देंगे 10 में से? तो मैं 7 नंबर दूंगा। हाँ जी। कहीं ना कहीं मानते हैं कि उन्होंने अभी चूक रही है? हाँ जी, थोड़ी सी चूक रही है। आपको लगता है वो चूक जो रही है, क्या वो दोबारा से उनकी ताजपोशी में बाधा नहीं डालेगी? देखो, अब ये तो देखो पब्लिक क्या रहती है, सबके अपने आप क्या है मन में। देखिएगा, वही हमारे वो भाई साहब कह रहे थे कि राजनीति की ज्ञान नहीं है, लेकिन वो 7 नंबर देते हैं। और 7 नंबर क्यों देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी मानते हैं, और यही कमी कहीं ना कहीं आड़े आ सकती है उमा सुधा के दोबारा ताजपोशी में। और यही दिखाने के लिए हम निकले हैं, और अभी आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभी और भी यहाँ के बाशिंदे हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं, उनको दिखाने वाले हैं। अब कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो किसे पसंद करते हैं। मन तो लगता है। हाँ, ला भाई तो कुछ नहीं करे जी, ठीक करे जो भी करा, बट अब देखो सारी सड़कें टूटी पड़ी है। यहाँ सेक्टर 5 की भी टूटी पड़ी है और कुरुक्षेत्र की भी टूटी, मेन रोड ही सारा टूटा पड़ा। अब बहुत स्लोली काम हो रहा है, इतना स्लो तो काम हो ही नहीं सकता। अगर 10 में से नंबर देने की जरूरत पड़े तो कितने नंबर आप देंगे? 3 नंबर दूंगा जी मैं तो। हाँ जी। यानी आपकी नज़रों में कोई काम नहीं हुआ है थाने सर में? इतना भी नहीं अच्छा हुआ। हाँ, फास्ट नहीं। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर वो दोबारा से चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनको वोट मिलने वाले, क्या वो जीत दर्ज करा पाएंगे? देखो सर, फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ नहीं कह सकते हम, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। आपने कहा कि 3 नंबर है, 3 नंबर के हिसाब से आपको मैं तो नहीं दूंगा वोट सर ना। अगर डीडी शर्मा बीजेपी की ओर से उम्मीदवार के तौर पर उभर कर आते हैं तो क्या जनता की पहली पसंद हो सकते हैं? सर इतना मेरे को नहीं पता। देखिएगा, जब हम जनता के बीच घूम रहे थे तो हम सेक्टर का दौरा कर रहे थे, तभी हमारी नज़र पड़ी है भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं डॉक्टर पवन सैनी। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक आम जनमानस की तरह ही वो स्कूटी पर कुछ खरीदारी करने निकले हैं। महामंत्री जी, खरीदारी करने निकले हैं? हाँ, मैं अभी सब्जी लेने के लिए आया था क्योंकि कल जिला की मीटिंग है, परसों फतेहाबाद जाना है, फिर 12, 13, 14 गुड़गांव जाना है, तो इसलिए आज सब्जी लेके आज करके आप चले जाएंगे ताकि दिक्कत ना हो। महामंत्री जी, आपने घर की तो दिक्कत है, घर के लिए तो साजो सामान रख दिया। 5 साल उमा सुधा यहाँ पर रहे हैं मेयर के तौर पर।
विकास कार्य कहते हैं खूब कराए हैं, लेकिन जनता इत्तेफाक नहीं रखती, कहते हैं कि हाँ कराए हैं लेकिन कुछ नहीं हुए हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी यहाँ के बाशिंदे हैं, एक वोटर के तौर पर कैसे देखते हैं उमा सुधा का कार्यकाल? देखिए, काम की ना अलग अलग प्रकार है। देखो, जहाँ कुरुक्षेत्र को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति दी है केंद्र और प्रदेश की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उसके साथ साथ सुभाष सुधा जी के प्रयासों से जो हमारा वर्षों से डिमांड थी पब्लिक की, हमारा जो ब्रह्म सरोवर है, पानी वहाँ पर जो है ना खड़ा रहता था, तो बहता पानी चले, तो उसके अंदर जो है निर्मल पानी रहता है, तो इसके लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। मतलब वो उपलब्धि एक मानते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी उपलब्धि? एक देश की पहली आयुष विश्वविद्यालय वो थनेस्तर विधानसभा में ही है, और फतेहपुर के अंदर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी पलवल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन, उसका शिलान्यास किया था, गवर्नमेंट जो है ना कॉलेज का, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप रेलवे रोड पे कितना बुरा हाल रहता था। देखिए, सड़कों का सभी सड़कें उखड़ी हुई हैं, सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं कैमरामैन को कहूँगा यहाँ भी दिखाएं, पीछे भी आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर देखिए, जहाँ डेवलपमेंट की बात मैं आगे बता रहा था, या तो बीजेपी का राज था अटल जी का, तो 4 लाइनिंग पिपली से ज्योतिसर तक हुई थी। अभी राज में, भाजपा के राज में, एक 6 लेन उस पर काम चल रहा है। उस पर पब्लिक को नहीं पता, कहीं ना कहीं ठेकेदार की कहीं ना कहीं उस पर कमी है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। मेयर का कोई दोष नहीं होता है, ये ठेकेदारी की या एक मैकेनिज्म जो होता है उसकी वजह से डिले। पर्सन है उमा सुधा जी, बड़ी संजीदगी से, और मैं कहता हूँ सुभाष सुधा जी भी उनका स्वयं विधायक होने के नाते भी पूरा साथ देते हैं, और पूरे शहर के अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो लेकिन नंबरिंग, अगर नंबरिंग की बात की जाए, कितने नंबर उनको देंगे आप? देखिए, मैं कह सकता हूँ केवल जो सड़कें आप दिखा रहे हैं ना, जो सेक्टर की है, HSVP की सड़कें दिखा रहे हैं। हाँ, आप दिखा रहे हो, आपने जिक्र किया है, क्योंकि ये नगर पालिका के अंडर नहीं है, ये HSVP के अंडर है। तो इसमें पहले एक बार ये सोच रहे थे भी इसको उसमें कर देंगे, कमेटी बनाएगी, तो उसमें समय लगा है। लेकिन आप देखते सेक्टर सड़क देखो कैसी है, पूरे शहर के अंदर जो गलियां हैं सारी जो अनअप्रूव्ड थी, वो सब, मतलब मैं कह सकता हूँ सब फर्स्ट क्लास हैं। उसमें जो बड़े बड़े काम हुए हैं, मैं बताता हूँ, जो जो स्ट्रॉन्ग वाटर था उसकी पाइपलाइन सारे, मुझे लगता है सारे सेक्टर में डली है। जो स्वच्छ जल के लिए जो है ना पानी की पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन, वो सब जगह डली है। सीवरेज के पाइप बहुत बड़े डले हैं। तो लेकिन ऐसा है, पूरे इतने सरकार भी, लेकिन सफाई क्यों नहीं है? सेक्टर्स में ही सफाई नहीं है, कॉलोनियों का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए। देखो, सफाई जो है ना, आप कह रहे हो इसमें हो जाएगी ठीक, कोई इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं ले गए हैं। इसके लिए जो है ना NGT की तरफ से, वैसे भी जो है ना कमेटी की तरफ से जो डंपर लिए हैं, वो घूम रहे हैं, और घर घर जाकर के, पहली सरकार है जो घर घर जाकर के कूड़ा करकट ले रही है। उपलब्धि है आपकी सरकार की, मैं मानता हूँ। रिपोर्ट कार्ड की अगर बात की जाए तो उमा सुधा को 10 में से कितने नंबर डॉक्टर पवन सैनी देंगे? देखिए, संतुष्टि तो सबकी नहीं होती, उसमें विपक्षी पार्टी के लोग जो उल बातें बोलते हैं के पास, मैं तो पूरे नंबर देने का 10 देंगे। आपके एक और नेता DD शर्मा है, वो भी ताल ठोक रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेयर का चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। मन तो किसी का भी कर सकता है, सबका करना भी चाहिए, और यहाँ घंटी बजाने के लिए थोड़ी आए हैं। तो क्या रोटेट करेंगे इस बार? उमा सुधा को मौका मिल चुका है, क्या DD शर्मा को मौका मिलने वाला है? हमारी पार्टी में संगठन ही कार्यकर्ता की दिशा और दशा तय करता है। संगठन जिसको जैसे आदेश देगा वो चुनाव लड़ेगा, वही चुनाव लड़ेगा, और डॉक्टर पवन सैनी भी उसे ही सपोर्ट करें। ना, बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगा। मैं संगठन का प्रदेश का महामंत्री हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और उसके लिए सारी समितियां बनेंगी पूरे प्रदेश की, हर चुनाव की है, वो उसको सारे को समअप करेंगे, सबको सहमति बनाएंगे। उमा सुधा फिर से टिकट लेकर आते हैं और वो मेयर का चुनाव लड़ते हैं, तो कितना आसान राहें रहेंगी उनकी? निश्चित रूप से जीतेंगे, वो निश्चित रूप से जीतेंगे। उनका आश्वस्त हैं आप? मैं आश्वस्त हूँ, उनका व्यवहार है, और उनका जो मिलनसार है, उनका पूरे शहर में देखो कितने हालत खराब थे। आप देखो, जब ये सड़क बन जाएगी फिर आप देखना, बिजली अच्छी है। जी बिल्कुल, कंचन टीवी तब भी दिखाएगा। और फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद सर, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर पवन सैनी, जो कहते हैं कि वो तो संगठन जिनको पहली पसंद बनाकर सामने रखेगा, वो वोटर के तौर पर उनके साथ जाएंगे। संगठन
के तौर पर, महामंत्री के तौर पर उनके साथ जाएंगे। और ये होना भी चाहिए कि संगठन जिसे, पार्टी जिसे, आला कमान जिसे बनाकर भेजती है, आपको उसका साथ देकर उसको जिताना होता है, और यही काम महामंत्री करते हैं। तो अभी बने रहेगा, और भी जो जनता है उनसे भी हम मिलवाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं हालात पूरे थानेसर की। अब हम ओम फोर्ट स्टेट पर है, यहाँ पर एक भाई हैं, उनसे जानना चाहेंगे। साहब, जानना चाहेंगे उमा सुधा का 5 साल का कार्यकाल किस तरह से देखते हैं, विकास हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। क्या मानते हैं, क्या कमियां रही जो होने चाहिए थे, काम नहीं हुए? देखो, सेक्टर 5 सेक्टर की मार्केट है, मेन मार्केट के अंदर आप हाल देख लो, वो चेयरपर्सन भी रहे हैं, ये हुड्डा की मेन मार्केट का हाल है, मतलब गंदगी ये आपके सामने है। क्या ये 5 साल से ही रहा है या अभी है? आप ये तो है नहीं आप आए हो या पूछने में तभी गिरवाया, हर रोज का हमेशा यही रहता है। जबकि कहा जाता है गाड़ियां खुद यहाँ से लेके जाती है, कचरा हर घर से, हर मार्केट से लेके जाती है। तो सर आपके आने पे तो नहीं गिरा, ये रहता था। जी, तो वो दोबारा से बीजेपी की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या आपका वोट रहने वाला है? वैसे हम पक्के बीजेपी के यहाँ पर दूंगा नहीं देंगे। कारण बस आपके सामने है, यही एक कारण है। और भी कोई कारण है जिनको लगता है कि उनको कराना चाहिए था, काम नहीं कराएंगे? हाँ, नहीं करवाया सही तरह। अब डीडी शर्मा कहते हैं कि वो बीजेपी की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ेंगे, क्या डीडी शर्मा के साथ जनता जा सकती है? हर एक का अपना अपना वोट है, हर एक की अपनी अपनी सोच है जी। अब किसी के बारे में कौन क्या करेगा किसी का, वो तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन जैसे अब बताया जाता सामाजिक शख्सियत डीडी शर्मा, क्या जनता उनको पसंद कर सकती है? सर वो भी कभी आज इसमें कल उसमें, अभी तो उनका बहुत दल बदल वाला ही काम रहा है। बाकी अभी टाइम आने पे अभी देखेंगे क्या रहेगा। उमा सुधा के रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए, 10 में से कितने नंबर आप देने वाले? मैं तो एक भी नहीं दूंगा, जीरो। देखा कितना तलख लहजा है, कहते हैं कि बीजेपी के हैं लेकिन उमा सुधा को नहीं देंगे। एक और सज्जन है हमारे साथ, कहाँ से हैं आप? मैं 5 सेक्टर से हूँ। कहेंगे जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, विकास हुए हैं, नहीं हुआ है? सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल राजकुमार, आर्मी से रिटायर, 5 सेक्टर में रहता हूँ पिछले 12 साल से, और यहाँ की जो स्थिति देखते हैं, सफाई का तो बिल्कुल बुरा हाल है। मैं क्राइम ब्रांच के साथ ही रहता हूँ कॉर्नर वाले पे, वहाँ इतना कचरा रहता है। कई बार मैं लेटर भी लिख चुका हूँ, सीएम विंडो में भी लिख चुका हूँ। आप मेयर से मिले? मेयर से नहीं मिला मैं, सुधा जियों से मिला हूँ, एमएलए साहब से मिला, 2 बार लेटर दिया पर्सनली जाके, उन्होंने चाय भी पिलाई मेरे को, पर आगे फ़ोन तो जरूर करते हैं, काम नहीं होता। तो सफाई नहीं कराई, चाय पिलाई? हाँ, सफाई पूरा इतना डस्ट है इधर, केवल केडीपी एरिया जो है वहाँ पर जहाँ ब्रह्म सरोवर है, वहाँ की साफ़ सफाई, टॉयलेट बहुत बढ़िया। यहाँ देवीलाल पार्क में जाओ, सेक्टरों में बुरा हाल है। कॉलोनियों की स्थिति कैसी है? हाँ, ऐसे है, कॉलोनियों का भी यही बुरा हाल है। केवल एक जो एरिया है ब्रह्म सरोवर एरिया केडीपी के अंदर आता है, उसी को चमकाया गया है। वो भी अगर मेयर के अंडर होता तो उसकी भी हालात यही होती। और इसके पानी का देख लो, सुबह बारिश। कर्नल साहब, आप वो दोबारा से अगर मेयर का चुनाव लड़ते हैं तो वोट किसके साथ जाने वाला है? मैं तो इंडिपेंडेंट कोई लड़ेगा, सच्चा आदमी जो काम कर सके उसके साथ, क्योंकि दल बदलू और ये नहले दहले हैं सारे। डीडी शर्मा कहते हैं कि बीजेपी का टिकट लेके आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्या वो पहली पसंद हो सकते हैं जनता की? नहीं, किसी की नहीं हो सकता। जो कभी उसमें कांग्रेस में, कभी जेजेपी में, कभी किसी में, उनका कोई स्टैंड है किस चीज़ का? साहब, रिपोर्ट कार्ड उमा सुधा को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 1 नंबर दूंगा उनको। हाँ। किस बात का 1 नंबर? हम देखो म्यूनसिपल कमेटी में जाते हैं, एक तो चार्जेज जितने हैं, वहाँ कोई भी सर्टिफिकेट बनाओ, मैरिज सर्टिफिकेट एक शादी कर रहे हैं लड़का लड़की, उसके भी बोला 5,500 रुपये लगेंगे। किस चीज़ के? आखिर किस बात के? वो तो सरकार ने रेट तय किया। सरकारी देन और रसीद। उसके बाद कोई भी गली बनती है, घूस है, पानी की। सुबह बारिश हुई है, पूरे रोडों के ऊपर सारे टूट गए। आप देखो ये पीपली रोड देखो, कितने बार टेंडर हो चुके हैं, कहाँ जाता है? कंट्रैक्टर से बात करो, पहले मांगते हैं जी, उनको घूस चाहिए तब काम हो, चाहिए फिर काम होगा।
कर्नल साहब देखिए, इन्होंने देश की रक्षा की है और वहाँ पर सेवा की है फौज में, और अब उनके गुस्सा इतना भरा पड़ा है अपने मेयर को लेकर। क्या कहते हैं, ऐसा मानना है, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने काम नहीं कराए। एक और हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे 5 साल में क्या आपके मेयर ने काम कराए हैं? मेयर कौन है जी? उमा सुधा। हाँ, काम करवा ही रहे हैं जी। ये जो सड़क बन रही है, गली बन रही है, काम करवा रहे हैं, और क्या है, काम हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत रोष है लोगों में, उसको क्या कहना चाहिए? पता दिक्कतें होती हैं, काम करने में दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन है काम तो हो ही रहा है। हाँ, ऐसी बात तो नहीं। दोबारा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उमा सुधा। वो कहते हैं कि दोबारा से वो बीजेपी की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ेंगे। क्या आपका वोट जाने वाला है उनको? वो तो हमारे अपना कॉन्फिडेंशियल होता है, ये तो नहीं बता सकते हम वोट किसको देंगे। ये थोड़ी बताएंगे आपको किसको वोट देना है। चलिए, रिपोर्ट कार्ड में अगर आपको नंबर देने हैं तो कितने नंबर उमा सुधा को देंगे? 10 में से 10 देंगे जी। 10 में से 10 आपके हिसाब से सही काम है, मतलब वो पूरी आपका वोट फिर भी कॉन्फिडेंशियल रहने वाला है। कॉन्फिडेंशियल रखते हैं बंदा वोट, तो कॉन्फिडेंशियल। बड़े सज्जन हैं, वो कहते नहीं, हमें तो राइट है, आपको राइट है, आप बताना चाहे या ना बताना चाहे। आप ये मत कहिए हमें राइट नहीं है, आप गलत हैं। हमें राइट है पूछने का, वो आपकी इच्छा है, आप बताना चाहे नहीं बताना चाहे। आपने कहा कि 10 में से 10 नंबर दूंगा, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, वोट मैं किसी को भी दूंगा। आपका तो जाहिर है आप वोट किसको देने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं। वो कहते हैं कि हम बताएंगे नहीं, लेकिन वो सब बता भी जाते हैं। बस वो बताना नहीं चाहते क्योंकि वो समझते हैं कि वो कहेंगे नहीं, लेकिन कह जाते हैं। कर्नल साहब जैसे लोग हैं जो सीधे डंके की चोट पर बात करते हैं। कुछ लोग हैं बुराई नहीं लेना चाहते, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपना काम कर जाते हैं। दिखाना चाहते हैं बाथरूम। यहाँ पर जो सज्जन है वो हमें बाथरूम दिखाना चाहते हैं। बाथरूम की हालत हम देखेंगे कि वाकई में क्या सिर्फ गंदगी सिर्फ सेक्टर के नुक्कड़ पर है, जो चौराहे हैं उन्हीं पर है, या फिर वैसे ही है। आप देख सकते हैं, ये मैं पूरा ये वाकया आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा एरिया दिखाने वाला हूँ किस तरह की हालात है। और ऐसा नहीं है कि हम सेक्टर 5 में ही रहने वाले हैं। हम सेक्टर 5 से बाहर भी निकलेंगे और वहाँ की भी आपको हालात दिखाएंगे। अभी बाथरूम है, टॉयलेट है। जी हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज तो साफ है ये? आज साफ हुआ है। हाँ, बाकी नहीं हाल देख लो, टूटा पड़ा था सारा ही टूटा हुआ था। आज ठीक किया? आज ठीक किया। यहाँ पे लिख के गए हैं वो अपना नाम वगैरह, बल्कि उनको बोले नाम लिख के जाओ, वो फ़ोन करेंगे। यहाँ पे नाम लिखवाया आज भाई, ताकि सफाई प्रॉपर हो। तो अगर ना आए तो इस पे फ़ोन करके बुलाया करेंगे। मतलब यहाँ से बुला लिया, अब प्रॉपर रहा करेगी। अब देखो आज ही लिखा हुआ है। काम तो हुआ बहुत, जो ये शौचालय ठीक नहीं हुआ अब तक। शौचालय ठीक नहीं, आज तो ठीक हुआ है। आज तो हुलाना मत दीजिए। आज क्या टूटियाँ चलती नहीं सर? आज भी नहीं चलती है। तो क्या 5 साल से ऐसे हालात? 5 साल से ऐसे ही अब तक। अब इनके डंडा है जी, जो नगर प्रसिद्ध वाले हैं, आज लिख के गया नंबर सब, वैसे कुछ भी नहीं था। उमा सुधा दोबारा चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि जनता उनको वोट देगी इस बार? देगी पक्का। कितने नंबर उनके रिपोर्ट कार्ड की अगर बात की जाए, 10 में से कितने नंबर आप देंगे? 10 में से 9 तो है। 9 खरे हैं। डीडी शर्मा भी ताल ठोके हुए कहते हैं कि वो भी बीजेपी की टिकट से मेयर का चुनाव लड़ेंगे। क्या जनता उनको पसंद करेगी? वो तो राजनीति की बात है, किसको टिकट मिले किसको नहीं। अगर डीडी शर्मा को टिकट मिलती है तो क्या वोट मिल पाएंगे, क्या वो जीत पाएंगे? मुश्किल है उसको तो जी। 10 में 5 ही है वो तो। मतलब 50-50 है उनका चांस। बिल्कुल। देखिए भाई हैं, बड़ी बेबाकी से बात कहते हैं कि गंदगी का आलम है, टूटियाँ अभी भी नहीं चल रही हैं। भले ही वो सफाई आज कर दी गई हो, ठीक कर दिया गया हो, टूटियाँ आज भी खराब है। और यही हालत पिछले 5 साल रही है। कितनी विडंबना है, कितनी दिक्कत की बात है। और इसी के दम पर मेयर जो कहते हैं कि वो दोबारा टिकट मांग रहे हैं और बीजेपी उनको टिकट दोबारा दे भी दे, तो जनता 50-50 का चांस है। कुछ कहते हैं सफाई व्यवस्था आपने खुद भी देख ली है कितनी चरमराई हुई है। और डीडी शर्मा को लेकर भी लोगों के अलग ही मिजाज हैं। उन पर दल बदल का आरोप लगते हैं और उनको 50-50 पर रखा जाता है। सफाई के मामले पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर 0 पर खड़े हैं मेयर उमा सुधा। लेकिन फिर भी बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं, उसके साथ जाना चाहते हैं। इनेलो को भी लोग कहीं ना कहीं खड़ा हुआ मानते हैं कि चौटाला के आने के बाद अब कैंडिडेट जो होगा इनेलो का, वो भी कहीं ना कहीं दमदार
अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। लेकिन वो देखना होगा, और कंचन टीवी आपको थानेसर का पूरा इलेक्शन दिखाएगा, पूरी कवरेज दिखाएगा, और सभी वार्डों में हम लेकर जाएंगे, पूरी कॉलोनियों में, मोहल्लों में आपको लेकर जाएंगे, वहाँ पर जनता का क्या है कहना ये भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइए कैसा थानेसर के मेयर काम कर रहे हैं, कैसे यहाँ के कैंडिडेट हैं और किस तरह का काम कंचन टीवी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कैमरामैन अजमेर सिंह के साथ मैं यशपाल कंचन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए।